अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सीखेंगे क्लास 6 मैथ एक्सरसाइज 6.3। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, यानी नीचे दी गई स्टेटमेंट्स को हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की शक्ल में लिखना है। यहाँ पे सम का मतलब होता है प्लस, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, डिवीजन का मतलब है तकसीम की अलामत लगानी है, प्रोडक्ट का मतलब है ज़रब, और ज़रब देने के लिए हम ज़रब की अलामत भी लगा सकते हैं और ब्रैकेट भी लिख सकते हैं। तो इसको कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, यानी कि इसको हमने अलामती तौर पे लिखना है, दरमियान में प्लस माइनस डिवीजन जो भी सिंबल उन्होंने कहा होगा वो लगा के लिखना है। सबसे पहले है द सम ऑफ 3a एंड 8। 3a लिखेंगे, सम की जगह प्लस की अलामत, और फिर 8 लिखेंगे। डिफरेंस ऑफ 5p एंड 5p लिखेंगे, फिर ये 5 लिखेंगे, डिफरेंस के लिए माइनस की अलामत लगाएंगे दरमियान में। डिवाइड 5a बाई 8b, 5a लिखेंगे, 8b लिखेंगे, दरमियान में डिवीजन का सिंबल। आप चाहे तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 5a डिवाइडेड बाई 8b। उसके बाद है प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर n एंड 4 टाइम्स अ वेरिएबल y। अब इसमें आप पहले लिख लें n को, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना है, फिर आगे ब्रैकेट लगाएं और उसमें आपने क्या लिखना है 4 टाइम्स अ वेरिएबल y। 4 को 4 ही लिखेंगे, टाइम्स का मतलब है मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ करना है, y के साथ। 4 को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y आएगा, और फिर इसको मजीद ये है कि n से मल्टीप्लाई किया होगा तो इस सारे को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 4ny, यानी ज़रब देने के बाद ये आंसर बनता है। कॉस्ट ऑफ n लीटर्स ऑफ कुकिंग ऑयल एट ₹170 पर लीटर, यानी कि हमें ये नहीं पता कि कितने लीटर कुकिंग ऑयल है, लेकिन 1 लीटर की कीमत 170 रुपये है। तो आप इसको कह सकते हैं 170 मल्टीप्लाइडेड बाय n। ये इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया है क्योंकि मिसाल के तौर पर अगर आप एक पेंसिल खरीदते हो और वो 20 रुपये की होती है, और अगर आपने 5 पेंसिलें खरीदनी है तो 20 को 5 से ज़रब देंगे ना, इसीलिए अगर 1 लीटर जो है ऑयल की कीमत 170 रुपये है तो फिर n तो हमें नहीं पता कितने लीटर है, तो यहाँ पे कोई भी लीटर आप 2 लीटर हो, 3 हो, 4 हो, वो उसकी तादाद लिख के बाद में ज़रब देंगे तो आपका आंसर यानी उसकी प्राइस निकल आएगी। तो इसका मतलब है कि आपने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है वसीम इज़ 2 टाइम्स एज ओल्ड एज उमर, यानी कि वसीम की एज जो है वो उमर की एज से डबल है। 2 टाइम्स का मतलब है मल्टीप्लाइडेड बाय 2। उमर की एज कितनी है, उमर इज़ 3 ईयर्स ओल्डर देन आमिर। उमर जो है वो आमिर से 3 साल बड़ा है। इफ़ उमर इज़ n ईयर्स ओल्ड देन राइट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ। अगर उमर जो है वो n साल का हो तो सबसे पहले हम उमर की एज ही लिख लेते हैं, उन्होंने जहाँ पे पूछी हुई है क्वेश्चन में खुद ही उन्होंने बताया कि उमर की जो एज है वो n ईयर्स है, तो हम उधर n लिख देते हैं। उन्होंने कहा था कि वसीम की एज जो है वो उमर की एज से 2 टाइम्स है, तो उमर की एज लिख के और 2 टाइम्स का मतलब है मल्टीप्लाइडेड बाय 2, तो 2 से ज़रब देंगे तो 2n आ जाएगा, 2n आ जाएगा। उसके बाद उन्होंने पूछा हुआ है कि आमिर की एज बताएं। हमने पढ़ा था कि उमर जो है वो आमिर से 3 साल बड़ा है, इसका मतलब है आमिर फिर 3 साल छोटा होगा उमर से, तो उमर की एज में से 3 साल अगर हम माइनस कर दें, उमर की एज में से 3 साल माइनस कर दें तो आमिर की एज निकल आएगी। अगर ये 3 साल बड़ा है तो सारी बात है ये फिर 3 साल छोटा होगा। 3 साल छोटा होने का मतलब है कम करना है, यानी कि -3 कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि एक्सप्रेशंस को अलजेब्रिक टर्म्स में हमने लिखना है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो दरमियान में प्लस माइनस की अलामतें हैं इनको निकाल के बाकी जो चीज़ें बचती हैं ना ये टर्म्स हैं, ठीक है। n भी टर्म है और 3 भी एक टर्म है, तो हम क्या लिख सकते हैं n और 3 जो है वो एक अलजेब्रिक टर्म है। इसी तरह 2n और 6m, तो 2n 6m। पेपर में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप ये क्वेश्चन लिखेंगे, फिर नीचे हेडिंग देंगे अलजेब्रिक टर्म की और बराबर का निशान लगा के बाकी लिख देंगे कि कौन सी टर्म्स हैं। इधर चूँकि ज़्यादा दफ़ा लिखना पड़ना था तो मैंने एक दफ़ा हेडिंग दे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया है। अब यहाँ पे हमारे पास l, m और n ये एक ही टर्म कंसिडर होगी क्योंकि इनके दरमियान कोई प्लस माइनस की अलामत नहीं है। 4xy एक टर्म है, 6y दूसरी टर्म है और -5 तीसरी टर्म है। ये अलामत आपने ज़रूर साथ लिखनी है। उसके बाद है ए बी और 2, तो ए बी एक टर्म है और 2 दूसरी टर्म है। प्लस वाली अलामत लिखने की ज़रूरत नहीं होती, माइनस वाली आपने लाजिम लिखनी है।
क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन हैं उनके हमने कोफिशिएंट्स बताने हैं। इसका मतलब है ये जो एबीसी वाले लेटर्स हैं ना, इनसे पहले वाला जो डिजिट है वो कोफिशिएंट कहलाएगा, यानी ये इसका कोफिशिएंट या अददी स्तर कहलाता है। अब एक ए से पहले क्या है 4, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 4। बी से पहले क्या है 3, तो ये 3 इसका कोफिशिएंट है। इसी तरह ए बी से पहले क्या है 23, तो 23 क्या है कोफिशिएंट है। इसी तरह एक्स वाई जी से पहले क्या है 2/5, तो हम 2/5 लिख सकते हैं। उसके बाद पी क्यू आर प्लस 85। अब 85 तो कांस्टेंट वैल्यू है, मुस्तकिल मिकदार है, इसको हमने तसव्वुर नहीं करना। जो हमारे पास ए बी सी वाली वैल्यू है उससे पीछे देखना है कौन सा डिजिट लिखा हुआ है। अब अगर इधर कुछ ना लिखा हो तो इधर 1 होता है, तो इसका मतलब है इसका कोफिशिएंट 1 होगा। यहाँ पे हमने देखना है कि कौन सा कोफिशिएंट। अब ये तो कांस्टेंट है, ये तो हम कंसीडर नहीं कर सकते। ये दो रकमें हमारे पास जो एबीसी वाली हैं। पी से पीछे क्या है 15, तो 15 लिख लेंगे। और क्यू से पहले क्या है 81, तो 81 लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि हमने नीचे दिए गए अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के कांस्टेंट वेरिएबल और कोफिशिएंट्स अलग अलग करके लिखने हैं। अब इसमें जो लास्ट वाली टर्म्स है ना, ये वाली 1 - 4 और जहाँ तो कुछ भी नहीं है 0, और ये सी और ये सी, ये सारे कांस्टेंट्स हैं। तो हम इनके आगे लिख लेते हैं वैल्यूज़। इसका कांस्टेंट 1 है, इसका -4 है, इधर तो कुछ भी नहीं तो हम 0 लिख सकते हैं, और इधर सी है और इधर भी सी है। ये सारी कांस्टेंट्स हैं, वैल्यूज़ हैं। और वेरिएबल कौन सी हैं? वेरिएबल इधर ए है, इधर ए और बी है, इधर पी क्यू है, इधर एक्स वाई है, इधर ए बी है। तो हम उनको बारी बारी लिख लेते हैं। पहले वाले में क्या है वेरिएबल ए, जिसके साथ कोई डिजिट मल्टीप्लाई हो रहा है। इधर ए और बी हैं, और इधर पी क्यू, और इधर एक्स और वाई जो हैं वेरिएबल्स हैं। और इधर वेरिएबल्स कौन से हैं? ए और बी। फिर हमने कोफिशिएंट्स बताने हैं। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। जैसे अगर ये वेरिएबल है, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 8, तो हम लिख लेंगे 8। फिर ये वेरिएबल्स थे, इनके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 3 और 2, तो हम 3 और 2 लिख लेंगे। फिर उसके बाद पी क्यू के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? अगर इधर कुछ नहीं ना लिखा तो इट मीन्स के इधर 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम 1 लिख सकते हैं। फिर एक्स और वाई के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? ए और बी, तो हम ए और बी लिख लेंगे। फिर ए और बी के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 और 4, तो हम 3 और 4 लिख लेंगे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि हमने लाइक टर्म्स यानी जो एक जैसी टर्म्स हैं उनको अलग-अलग करना है, सेपरेट करना है। तो हम 1 बाय 1 देखते जाते हैं कौन-कौन सी लाइक टर्म्स हैं। सबसे पहले है 3a, तो हम 3a लिख लेते हैं। अब हमने देखना है a वाली और कौन-कौन सी वैल्यूज़ हैं। दूसरे नंबर वाली नहीं है, फिर तीसरे नंबर वाली 5a लिखेंगे। उसके बाद a वाली और वैल्यू कौन सी है? 9a, फिर 76a। ये ए वाली हमने सारी लिख ली। अब हम देखते हैं 21m। एम वाली कोई और वैल्यू है जी? ये 4m। उसके बाद और कोई वैल्यू नहीं है। फिर ये 5a तो हमने लिख ली हुई है। 8p, p वाली और वैल्यूज चेक करनी है हमने। 3p, बस ये दो ही हैं। फिर उसके बाद m वाली ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। s वाली 2s, देख रहे हैं s वाली कोई और वैल्यू है? नहीं है। फिर उसके बाद 8l, l वाली देखेंगे कोई और वैल्यू है? नहीं है। फिर उसके बाद ये तो हम लिख चुके हैं ऑलरेडी। 17bc, 9cb, cb हो या bc एक ही बात है। 9cb,